क्या ज्ञान दिया कि शंकर भगवान पे जो जल चढ़ता है, उस जल को चढ़ाया हुआ जल का जो भाग है जहां से प्रवाहित होकर जाता है, वहां पर 33 कोटि देवताओं का अग्रभाग, मतलब 33 कोटि देवता उस जगह पर विद्यमान रहते हैं। यह माता अदिति भगवान भास्कर देव को, भगवान सूर्य को 8 वर्ष की आयु में समझा रही है। आपसे भी निवेदन है, अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, संस्कार दीजिए। जब बच्चे छोटे रहें उनको समझाने का प्रयास करिए। एक गुरुजी आए, माता पिता ने बच्चे से कहा, सुन शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो। शाम को गुरुजी आए, पिताजी ने कहा चल प्रणाम कर गुरुजी को। नहीं कर। पिताजी ने समझाया, अपने गुरुजी प्रणाम कर, नहीं करना। पिताजी ने 2 थप्पड़ दिया, प्रणाम नहीं करना। इतने में मां आ गई, बेटा अरे ओ कमलेशिया, ए बेटा ले गुरुजी के प्रणाम कर ले। नहीं करना। माँ ने समझाया, नहीं मान, माँ ने भी धो दिया जोर। इतने में गुरुजी ने कहा, क्यों मार रहे हो छोरा को, प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोले नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। वो नहीं कर रहा, मत करने, तुम दोनों तो करो। और जैसे ही दोनों माता पिता ने झुक के प्रणाम करा, दूर बैठा था लड़का उठकर खड़ा हो गया और साष्टांग दंडवत करा, क्योंकि माता पिता को झुकते हुए देखा। आप झुकोगे तो औलाद झुकेगी, आप मंदिर जाओगे तो औलाद मंदिर जाएगी, आप कीर्तन करोगे तो औलाद कीर्तन करेगी। और आप स्मरण करोगे तो औलाद स्मरण करेगी। बच्चों को बदलने के लिए कोई दूसरा नहीं चाहिए। बच्चों को बदलने के लिए माँ एक अकेली प्रथम नंबर का गुरु होती है। माँ जो अपने बच्चे को बदल सकती है, पहले नंबर का गुरु है माँ। पहले नंबर का गुरु माँ होती है। बदल दिया भास्कर देव को, आदित्य देव को, उदित को बदल। क्या बदला? भास्कर देव समझ गए कि अब मुझे भगवान शंकर से ही तेज प्राप्त करना। भक्ति में डूब गए। दो देव, एक भास्कर सूर्यदेव, दूसरे देव अधिदेव महादेव। इन दोनों का दर्शन मनुष्य को प्रतिदिन करना चाहिए, प्रतिदिन। कंकर में शंकर है, भास्कर देव आकाश में विराजमान है। प्रतिदिन दर्शन, रोज पंचायत में बैठ रहे हैं भास्कर देव। एक कथा आती है, एक बुढ़िया अवंतिकापुरी में निवास करती थी। अवंतिकापुरी में रहने वाली वो बुढ़िया, उसने भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने का विश्वास अपने मन में भाव उत्पन्न करा। अर्घ देती। सूर्य नारायण भगवान के लिए घर के आंगन को प्रतिदिन लीपती। हमने हाले कोसा में सुबह सुबह देखा, जब हम सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे भ्रमण के लिए, दिनेश जी साथ में थे, तो हम देख रहे थे कि यहाँ हाले कोसा में भी माताएं सवेरे से उठ जाती हैं और उठकर सबसे पहले घर के बाहर पानी डालकर गाय के गोबर से पूरे आंगन को घर के बाहर लीपती हैं और एक घी का या तेल का जो भी दिया उनके यहाँ होगा वो दिया दरवाजे पे रख देती हैं। सही है ना? हाले कोसा वाले रखते हो ना? तो यहाँ हमने देखा कि दरवाजा लीप कर एक दिया बाहर रख देती प्रतिदिन। हमारे मन में आया, बताओ शहरों में तो दिवाली के दिन दिया धर दे, वही बहुत बड़ी बात है। शहरों में दीपावली के दिन दिया धर दे, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोमबत्ती वालों ने मोमबत्ती इतनी पकड़ा दी है कि मोमबत्ती धरने का मन कर जाता है उनका। दिया तो बहुत दूर की बात। पर हाले कोसा में देखा दिया सुबह सुबह, तो हमको ये अवंतिकापुरी की जो कथा है शिव महापुराण के अंतर्गत, जो सुंदर चरित्र आता है शिव पंचायत शिव महापुराण में, अवंतिकापुरी में एक बूढ़ी माँ रहती थी और बूढ़ी माँ का काम क्या था? बस एक काम करती थी, शिव भगवान सूर्य को अर्घ देना और घर के बाहर गाय के गोबर से लीप देना। इसके पास में ना गाय थी
ना कोई घी का दीप, बहुत गरीब परिस्थिति, बहुत गरीब है। और बहुत सुंदर चरित्र है महाराज जी। जिसके पास में धन नहीं हो, जिसके पास में पैसा नहीं हो, दौलत नहीं हो, बहुत गरीब हो आप, आपके पास में संपदा नहीं है, कोई काम धंधा नहीं चल रहा, मेहनत करते रहे, कर्म के पीछे लगे रहे, पैसा धेला कुछ भी नहीं है ना, एक काम करते रहना, क्या? शंकर जी के मंदिर में जाकर शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शिवलिंग का अच्छे से स्नान कराना, शंकर भगवान की जो पत्ता पत्ती आसपास में मिल जाए वो तोड़ के श्रृंगार कर देना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करके तो देखो गरीबी कहां जाएगी, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप करो तो 3 महीने से ज्यादा नहीं कहता, और इतना विश्वास के साथ कहता हूं, जिसने दिल से शिव महापुराण की कथा सुनी है, दिल से, चित्त से, वृत्ति से, मन से शंकर की कथा सुनी है, 3 महीना बहुत दूर की बात है साहब, वो तो तुरंत देने को तैयार बैठा है। तुम भजो तो प्रेमचंद, रेखा देवी प्रेमचंद्र, सोनदेव, ग्राम बोरी गारका, उतई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आप ही हैं। एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है प्रेमचंद जी, गुरुदेव महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा को शहद लगाकर धतूरा फल फूल चढ़ाने से मैं धन्य हो गया गुरुदेव। मेरे लड़के मधुकांत सोनदेव जो कि रेलवे में ग्रुप डी में था, मैंने शिव बाबा को कहकर धतूरा चढ़ाया और शंकर की कृपा क्या हुई, जिस चीज के लिए चढ़ाया था मेरे बेटे का प्रमोशन हो गया गुरुदेव। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा, मेरे घुटने में 4 वर्ष से दर्द था, परेशान हो गया था, वेल्लूर में भी इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ। वो शिवरात्रि के योग से भगवान शंकर का जो प्रयोग करा उसके करने से मेरा घुटना ठीक हो गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। पेट में कुछ अजीब सा दर्द होने लगा, कोई बड़ी बीमारी होने की आशंका हो गई, रायपुर एम्स में चेक कराया गुरुदेव। रुद्राक्ष को रात में पानी में गिलास में डाल दिया और जल उसको डुबोकर सुबह खाली पेट पीना चालू कर दिया। 3 दिन में मेरा पेट का दर्द समाप्त हो गया और मैं वापस आ गया, कोई चेक कराने की जरूरत नहीं पड़ी। बैठिए आदरणीय प्रेमचंद जी, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा देवादिदेव महादेव स्वस्थ रखे। हर हर महा। एक पत्र और बड़ा सुंदर, मैं श्रीमती लक्ष्मी सिन्हा, अभनपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुजी, फरवरी माह में 2021 से मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मुझे लकवा हो गया था, मेरे शरीर में बहुत दर्द था, मेरी जीवान पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, बहुत इलाज करा चुकी थी पर ठीक नहीं हुआ। लेकिन आपके शिव पुराण सुनकर मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करा। आज भी मैं उस जल को चढ़ाती हूँ, पीती हूँ। अब मेरा दर्द भी चले गया, मेरा मुख भी सीधा हो गया और मेरी जीवान भी ठीक हो गई। मैं कथा में बैठी हूँ, मैं कथा में आकर बैठी हूँ। एक बार चारों तरफ घूम के दर्शन करा दो इनको भी कि शिव का 1 लोटा पानी का फल क्या है, ये दर्शन करा दीजिए। जिसका चेहरा टेढ़ा हो गया था, जीवान बंद हो गई थी और कई समय तक बंद रही और बाबा ने कृपा कर दी, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। हर हर महा। बैठो बहन, बैठ जाइए। ये शिव कृपा। 1 लोटा जल का क्या महत्व है शंकर को चढ़ाने का, ये शिव ही जान सकता है भाई, इसके सिवा दुनिया में कोई। ये तो लोगों को बाद में समझ में आएगा, जो लोग भटक रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं, दुनिया के लोग इधर उधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं और सोच रहे हैं। कई लोगों को लगता होगा सीवर वाला महाराज तो पागल है, ऐसा होता है क्या? और कई लोग तो प्रैक्टिकल करने का भी प्रयास करते हैं, जरा करके तो देखें, एक बार करने में क्या जाता है, करो।
पर परीक्षा करने के लिए नहीं। अगर करना है तो मेरे ओघड़ दानी को प्राप्त करने के लिए करो, परीक्षा के लिए नहीं। हम तो आज यहां कथा सुनाएंगे, कल कथा विराम हो जाएगी। हाँ, एक और बात बता दें, कल कथा टीवी पर तो 2 से 5 आएगी। टीवी पर जो आने का समय, आस्था चैनल पर आने का समय वो 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। पर यहां जो कथा होगी कल, वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगी। हाले कोसा में जो कथा चलेगी वो 10 बजे से 1 बजे तक, क्योंकि शाम को हमारी ट्रेन है। वो हाँ, ट्रेन है ना 6 बजे। कहां से है बताना नहीं है बस। हाँ ठीक है। तो तुम्हें किसने बताया? शंभू। तो शाम को 6 सवा 6 बजे ट्रेन रहेगी, तो उससे हमारा जाने का रहेगा। तो इसलिए निवेदन है कि कथा कल यहाँ हाले कोसा में जो कथा होगी वो 10 बजे से 1 बजे तक रहेगी, और आस्था चैनल पर जो कथा आएगी वो 2 बजे से 5 बजे पर ही आएगी। और देव अधिदेव महादेव की कृपा, करुणा, दया, उदारता आप सब पर हो, यही शिव से विनती है। मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर की कथा कर रही है कि अवंतिकापुरी में एक बूढ़ी माँ रहती है, और वो बूढ़ी माँ के पास में कोई गाय नहीं है। उस बूढ़ी मां के पास में बहुत सारा धन नहीं है। भगवान, उसने एक नियम बनाया हुआ था। भगवान सूर्य को अर्घ देना, भगवान सूर्य भास्कर को नमन करना, और दरवाजे पर गाय के गोबर से लीपना। पड़ोसन अच्छी थी। अब संसार के लोग कितने दिन अच्छे और कितने दिन बुरे, किसको मालूम। फिर वही बात आ गई, सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। ये सब थोड़े समय के मीत है। और हुआ, पड़ोसन ने अपनी गाय जो गोबर देती थी, उस गाय को अपने घर के अंदर बांध दिया। बहुत परीक्षा देना पड़ती है भगवान को पाने के लिए, बहुत। आपको थोड़ा सा आंख में आंसू आता है और आप टूट जाते हो, थोड़ा सा दुख आता है और टूट जाते हो। टूटने से अच्छा है परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, इन सब के पास जाकर बोलने से अच्छा है मेरे देवाधिदेव महादेव के पास जाकर बोलो। अपने दिल की बात बोलो, अपने मन की बात कहो, अपने हृदय चित्त की बात कहो, वो सुनेगा, सुनेगा। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी हो। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। नाम है तोरण सिंह जी ठाकुर, ग्राम फरहदा, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आपने लिखा है हर हर महादेव, घर घर महादेव। बहुत सुंदर।
पिछले 10 वर्षों से मेरे शरीर में खून की कमी के कारण चलने में तकलीफ थी। मेरे शरीर में सिर्फ 4 ग्राम खून रहता है। कितना ग्राम? 4 ग्राम खून मेरे शरीर में रहता है। गुरुजी, आपका कार्यक्रम भिलाई में हुआ, उसमें मैं आया। उसके बाद कथा सुनने के बाद मैं कुबेरेश्वर धाम 5 फरवरी को सीहोर गया। बाबा कुबेरेश्वर धाम की अर्जी लगाई, बाबा से निवेदन करा। वहां से आने के बाद गांव के शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दिया। और आज बाबा की यह कृपा है कि 28 तारीख को मैं हाले कोसा आ रहा था तो मेरा मन करा कि बमलेश्वरी के भी दर्शन करूं। तो बमलेश्वरी माता के दर्शन करने के लिए सीढ़ी से ऊपर गया और आज यहाँ कथक सुनने के लिए बैठा हूं। ये बाबा की कृपा। जिसके शरीर में 4 ग्राम खून होना वो पलंग से नहीं उठता है। मैंने कुबेरेश्वर धाम पर जाकर अर्जी लगाई, बाबा से निवेदन करा। उस दिन से मैंने जल का नियम ले। बैठो विराजिया। हम तो बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसे ही स्वस्थ और मस्त रहकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करते रहे। शिव कृपा। जिसके शरीर में मात्र 4 ग्राम खून हो वो मां बमलेश्वरी की सीढ़ियां चढ़ लेगा। अरे बोलो तो जम के। 1000 से ज्यादा सीढ़ियां हैं मां बमलेश्वरी की और सीधी हैं। जो चली ना पावे, उठी ना पावे और पड़ा ही रहे पलंग पर, जब तक मेरा ओघड़दानी कृपा नहीं करता तब तक जीवन का कोई सुख आपको प्राप्त नहीं हो सकता। वो समय आने, उस समय का इंतजार करिए। रिटर्न बढ़ाइए। उस समय का इंतजार करिए और जब समय आएगा मेरा देवाधिदेव महादेव देने में कमी नहीं करेगा। क्यों? भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसके यहाँ कमी किसी चीज की नहीं है। केवल कमी होती है तो हमारे भीतर भगवान की भक्ति की कमी होती है। आप जो दान करते हो, आप जो भजन करते हो, आप जो पुण्य करते हो, आप जो सत्कर्म करते हो, वो समय आने पर आपको मिलेगा। वो समय आने पर आपको प्राप्त होगा। काशी नरेश एक बार कहीं प्रवचन सुन रहे थे और काशी नरेश प्रवचन सुनते सुनते काशी नरेश के मन में एक भाव आया कि जब मृत्यु होती है उस समय पर और मृत्यु होने के बाद उस समय पर व्यक्ति की दशा क्या होगी, उसके जीवन में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, ये काशी नरेश ने जानने के लिए अपने राजपाट में सबदूर खबर करवा दी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मरने के पहले और मरने के बाद का पूरा चरित्र, कब्र के अंदर क्या होता है मरने के बाद या मरने के पहले, वो मुझे अगर बताएगा तो 500 सोने की स्वर्ण मुद्रा उसको प्रदान करी जाएगी। ये काशी नरेश ने पूरे नगर में सूचना दे दी। एक बहुत लालची और बहुत कंजूस व्यक्ति, लालची और कंजूस व्यक्ति ने मन में सोचा कि 500 सोने की मुद्रा मिल रही है, चलो अपन ही चलते हैं और कब्र के अंदर सो जाएंगे। राजा को बताना है कि होता क्या है। और वह कंजूस व्यक्ति आया, उसने महाराज से कहा महाराज मैं कब्र में सोने को तैयार हूं, मैं बता दूंगा आपको कि कब्र के अंतर्गत हुआ क्या। ठीक है। 500 सोने की मुद्रा पाने के लिए वो लालची और कंजूस व्यक्ति कब्र के अंदर मरने को जाने को तैयार हो गया। राजा ने कहा जैसा नियम होता है अर्थी पे बांधो, सजा के लेके जाओ। वही की वही सब करा गया। अर्थी तैयार हुई, इसको बांध दिया गया, इसको लेकर जाने लगे। इसका एक मित्र था, वो मित्र बड़ा गरीब था और ये कंजूस के पास धन बहुत था। लोभी व्यक्ति और कंजूस व्यक्ति के पास में इसके पास धन बहुत था। तो मित्र ने
अर्थी पर ले जाते मित्र ने इसको हिलाया और हिलाकर कहा, भाई तू तो कब्र में मरने के लिए जा रहा है, तेरे पास में इतना सारा धन पड़ा है, उसमें से थोड़ा सा दे जाना भाई, थोड़ा सा दान कर जाना भाई, तू तो मरने जा रहा है। अब वो कंजूस, वो लालची इसको देखे ही नहीं, उसने भी पीछा पकड़ लिया, शमशान तक पीछे पीछे गया, आखिरी में उसको नीचे सुलाया। सुलाने के बाद उसने इसको फिर हिला के कहा, तू तो मरने जा रहा है, तेरे पास इतना धन पड़ा है, थोड़ा सा दे देना। इसको आया गुस्सा, वहीं पर थोड़ा सा कचरा पड़ा हुआ था, पत्ते पड़े हुए थे, उसने कचरा पत्ते उठाकर इसको झोली में डाल दिए, ले तू ये रख ले। अब इसको कब्र में बंद कर दिया गया, एक छोटा सा छेद कर दिया गया जिससे इसको थोड़ी सी हवा मिलती रहे और मालूम पड़े बाद में कि कब्र के अंदर हुआ क्या है, प्राप्त हो ऐसा। अब एक दिन पूरा निकल गया, दूसरे दिन रात्रि को एक सांप उस छेद के अंदर आने लगा। अब छेद में सांप आने लगा और इसको डर लगने लगा, भगवान अपन तो सही में मर गए, 500 सोने की मुद्रा के चक्कर में अपन तो बड़े फंसे। सांप उस छेद में से अंदर जा रहा है, ये डर रहा है। इसने क्या देखा कि सांप अंदर आने का प्रयास कर रहा था और उस सांप को कुछ कचरा, कुछ पत्ते उस छेद में जाने से रोक रहे थे। 2 घंटे तक सांप छेद में जाने का प्रयास करता रहा पर अंदर नहीं जा पाया। आखिरी में सांप लौट कर चले गया। इसने कब्र में उस छेद को देखा और छेद में से हाथ लगाकर देखा तो उसमें पत्ते और कचरा था। तीसरे दिन इसको बाहर निकाला। राजा ने पूछा, काशी नरेश ने पूछा, तुमने कब्र में क्या पाया? उस लालची और कंजूस व्यक्ति ने कहा, मैंने केवल एक ही चीज पाई है कि हाथों से जो दान करा जाता है वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैंने मरने से पहले, मैंने कब्र में जाने से पहले कचरा दिया था, उस कचरे ने मुझे सांप से बचा लिया। हम जो दान करते हैं, हम जो पुण्य करते हैं, हम जो सत्कर्म करते हैं, हम जो भजन करते हैं, हम जो मंत्र जाप करते हैं, हम जो नाम जाप करते हैं, हम जो स्मरण करते हैं, हम जो पुण्य करते हैं, हम किसी प्यासे को 1 लोटा पानी भी पिलाते हैं, हम किसी को चाय पिलाते हैं, हम किसी को अन्न दान करते हैं, हम किसी को कुछ भी हमने अपने हाथों से अगर जीते जी हमने अपने श्वास चलते में अपने जीते जी जो दान करा है वो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि तूने ये दान करा है। बड़ी बड़ी विपदाएं, बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़े बड़े दुख तकलीफ कष्ट हमको रोक देता है। वो हमारा करा गया पुण्य, हमारा करा गया दान, हमारा किया गया भजन, हमारा कीर्तन, हमारा स्मरण, हमारा पुण्य, हमारा नाम, हमारा जप, स्मरण, कीर्तन, नाम जो हम कर रहे हैं वो हमारे सामने आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। क्यों करे ऐसा? आप लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे हालेकोसा की इस पावन धरा पर, छत्तीसगढ़ की इस पावन पुण्यमय भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो। एक विश्वास अपने भीतर रखना कि तुमने जो कथा सुनी है, तुमने जो दान दिया है, तुमने जो पुण्य किया है, तुमने जो मंत्र जाप किया है, तुमने जो स्मरण किया है, तुम्हारा करा गया ये मंत्र जाप, ये नाम जाप, ये स्मरण, ये कीर्तन, ये पुण्य, ये दान आपका खाली नहीं जाएगा। जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी ऊपर वाला अपने बैंक में से निकाल कर तुम्हारे खाते में डाले ही रहेगा, ये पक्का है। एक पत्र आया, रवि राज धागड़े, धमतरी जिला, धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा।
श्री शिवाय, हर हर महादेव, घर घर महादेव। पूज्य गुरुदेव नमन करता हूं। प्रभु कृपा कैसे होती है मैं उसका बखान करता हूं। कुबेर भंडारी सीहोर वाले कुबेरेश्वर महादेव को मैं नमन करता हूं। गुरुदेव, मेरी 7 वर्ष की बेटी है जिसका नाम रिधिमा धांगड़े धड़ंगे है। जो भी हो आप लोग समझ जाना, ठीक है। धाड़गे है, रिधिमा जी धाड़गे है। 19/12/2021 को रात्रि 8:30 बजे अचानक मुंह टेढ़ा हो गया और बात करना बंद कर दी। तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती करने के बाद डॉक्टरों ने जांच के बाद हृदय के आसपास में पानी भरा हुआ बताया। हृदय में एक छेद बताया। उस छेद के पास रक्त का थक्का जमा हुआ था, जिसके कारण मेरी बिटिया का ऑक्सीजन लेवल 40 से 45 के बीच उतर गया था। डॉक्टरों के द्वारा बार बार हार्ट फेल हो जाता था, हार्ट फेल का खतरा था। 95% बताया गया था कि ये शरीर बेकार है। गुरुवार मेरी बच्ची को 26/12/2021 को धमतरी से रायपुर रेफर कर दिया गया। पेटल्स हॉस्पिटल समता कॉलोनी बच्चों का अस्पताल, जहां आईसीयू में मेरी बेटी को रखा गया। तभी आप भिलाई में छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा करने आए हुए थे। पहली बार आपका प्रवचन अस्पताल में रहकर आपकी कथा का रसमान मोबाइल फोन के माध्यम से श्रवण करा। रात्रि को मैंने श्रवण किया। आपके द्वारा बताया गया जब भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किया। अस्पताल के पास में ही एक तालाब है जहां शिवजी का मंदिर है। सुबह स्नान करता, शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाता, भोले भंडारी से अपनी बेटी के लिए मांगता, वहां से जल लाकर उसके शरीर पर लगा देता। बाबा काशी विश्वनाथ की कृपा कैसे हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी धीरे धीरे आराम लगने लगा। अब उसको कोई बीमारी नहीं बची और मेरी बेटी ठीक हो गई। ये शिव कृपा, ये शंकर की दया है। बैठिए। बहुत बहुत साधुवाद। शिव बाबा बेटी को स्वस्थ रखे, यही बाबा से निवेदन है। रविराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की कृपा आप पर बनी और बाबा ने खुद आकर आपकी बेटी को संभाला। उसके लिए बाबा का आपको हमेशा आभार मानना चाहिए कि झोली ही में तंग तेरे यहाँ कमी नहीं। बाबा तेरी कृपा है तो मिला। आप लोग कहते हो कि पुण्य कहां आ जाता है। मां हॉस्पिटल में रहने के बाद भी शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर श्रवण करी। जब कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही थी और लोग प्राणों को छोड़ रहे थे, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। इतने कोरोना में लोग जा रहे थे, इतने लोग मर रहे थे। उस समय पर लोगों ने एक काम अच्छा करा कि अपने घरों में, हॉस्पिटलों में शिव महापुराण की कथा को मोबाइल पर और टीवी पर सुनना चालू करा। तो लोगों को एक पावर, एक बल, शंकर के नाम की एक एनर्जी, शिव के नाम का एक तत्व बिंदु, शंकर के नाम का एक अमृत बिंदु, शिव के नाम का एक आनंद बिंदु उसके जीवन में आ गया। क्योंकि कोरोना महामारी में किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। वो अकेला पड़ा हुआ था, अकेला पड़ा टेंशन में, डिप्रेशन में पड़ा जा रहा था। और अकेले होने के कारण वो ये सोच लेता था कि मुझे मरना ही है, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। पर शिव महापुराण की कथा ने उसको बल प्रदान किया। शिव महापुराण की कथा ने उसको एनर्जी प्रदान करी। और मैं धन्यवाद दूंगा सारे श्रोता भाई बहनों को जो देश में ही नहीं विदेश में बैठकर भी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। और टीवी पर नहीं सुनने का मौका मिलता तो मोबाइल पर सुन रहे हैं, और मोबाइल पर दिन में नहीं सुन पा रहे तो रात में बैठकर सुन रहे हैं। ऐसे नवयुग बेटा और बेटी को भी मेरा धन्यवाद है। मेरे युवान बेटा बेटी, मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा जो इस पावन कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, ये बुजुर्ग माताएं, ये बुजुर्ग पुरुष वर्ग जो इस कथा के माध्यम से अपने बच्चों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा सर। बहुत बहुत साधुवाद है।
और एक बात फिर अपने जीवन में उतार कर रखना कि शिव महापुराण की कथा जो तुमने सुनी है वो खाली नहीं जाएगी साहब। तुम्हारे जीवन में अगर कष्ट आया तो सबसे पहले शिव महापुराणी आकर खड़ी हो जाएगी, तुम्हारे सम्मुख में खड़ी मिलेगी। जैसे काशी नरेश को मालूम पड़ा कि जो कचरा दान दिया गया था वो कचरे ने सांप को रोक दिया। अपने हाथों से जो हम पुण्य कर रहे हैं, अपने मुख से जो हम भजन कर रहे हैं, अपनी श्रवण शक्ति से जो हम सुन रहे हैं, अपने नयन दृष्टि से हम जो दर्शन कर रहे हैं, अपने पांव से चलकर हम कथा तक जा रहे हैं, अपने हाथों से हम दान कर रहे हैं, अपने हृदय चित्त से हम भगवान से जुड़े हैं। यहां पर किसी ने तुम्हें मारकर नहीं बुलाया। जब राजनेताओं की सभा होती है ना, जब नेताओं की सभा होती है तो साड़ी, कपड़ा, 500 का नोट, 200 रुपए और आने और जाने के लिए गाड़ियां और बसें तक लगाई जाती है। बोलो सही है कि गलत है? जितने इस कथा को सुन रहे हैं पूरे भारत की भूमि पर, बड़े बड़े नेताओं की जब सभा होती है तो 500, 200, 300 रुपए दिए जाते हैं। एक एक ब्लॉक से, एक एक पंचायत से, एक एक जगह से, एक एक जिले से सबको इकट्ठा करा जाता है। ढेर सारे भर भर कर बसों में लाए जाते हैं। उनकी खाने की व्यवस्था करी जाती है, उनको लाने की व्यवस्था करी जाती है, उनको रुकाने की व्यवस्था करी जाती है, उनके लिए गिफ्ट की व्यवस्था करी जाती है। और यहाँ शिव महापुराण की कथा में आप 5-5 लाख, 3-3 लाख लोग आ रहे हो और 3 लाख में से किसी को ना तो यहां पर खाने की व्यवस्था हो, ना किसी को लाने की व्यवस्था है, ना बस भेजी जा रही है, ना गाड़ियां भेजी जा रही है, ना किसी को 500 रुपए दिए जा रहे हैं, ना किसी को 1 रुपया दिया जा रहा है, ना किसी से को कुछ प्रदान किया जा रहा है। यहां तो केवल अगर कुछ मिल रहा है तो मेरा शंकर ओघरदानी सम्मुख में मिल रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम अपना खर्चा कर कर बस लेकर आए हो। हाले कोसा में बसें नहीं आती थी, यहाँ बसों की लाइन लगी है ढेर। 4 व्हीलर गाड़ियां गिनती नहीं बने, इतनी गाड़ियां 4 व्हीलर खड़ी हैं। 2 व्हीलर गाड़ियां इतनी इकट्ठी हो गई कि यहां से 1.5, 2 किलोमीटर दूर पर तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को रोका जा रहा है। जरा विचार करिए, डीजल तुम्हारा लगा, गाड़ी तुम्हारी हुई, परिश्रम तुमको हुआ, 3-3 घंटे का सफर कर कर आए हो, और उल्टा तो उल्टा कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर के लिए यहां से तुम्हें कुछ मिलना तो और 200-500 रुपए तुम दान कर गए। जरा विचार करिए कि यहां किसके लिए आए? यहां किसी राजनेता के लिए नहीं, यहां आप आए हो मेरे देव अधिदेव महादेव के लिए। जब इतनी दूर से तुम आ सकते हो तो वो भी तो कैलाश छोड़कर तुम्हारे दुख के समय में तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे नजदीक में खड़ा होकर कहेगा रुक जरा, रुक। एक पर्चा हम नहीं लाए यहां पर, कल मौका मिलेगा तो लाएंगे, कमरे में कक्ष में होगा। किसी ने एक पर्चा दिया था, उस पर्चे में अपना वर्णन लिखा था कि मेरे यहाँ पर जब ये तकलीफ आ गई थी, एक कोई बच्चादानी में कोई गांठ हो गई थी और डॉक्टर ऑपरेशन का बोल दिए थे। जब वापिस सोनोग्राफी के लिए लेकर गए उसको, तो मेरे पत्नी ने कह दिया था कि मुझे एक बार रुद्राक्ष का पानी पिला दो बस। मैं ढूंढने के लिए रुद्राक्ष गया और उस पत्र में लिखा है, पत्र मेरे कक्ष में कल आपको लाकर, उसमें फोटो भी है, वो भी दिखाएंगे। जिसने भेजा उसने फोटो भी भेजा, देखिएगा। और मुझे रुद्राक्ष का पानी पिला दो बस, इसके बाद में आखिरी सोनोग्राफी है, फिर जो भोलेनाथ जी कहेंगे मैं ऑपरेशन करा लूंगा। पति रुद्राक्ष ढूंढने के लिए गया, उसने पत्र में लिखा है मेरे कोई रिश्तेदार सीहोर गए थे कुबेरेश्वर धाम, उसके पास में पिछले वर्ष का रुद्राक्ष रखा हुआ था, वो रुद्राक्ष में उसके यहाँ जाकर गाड़ी से लेकर आया गुरुदेव 60 किलोमीटर दूर चलकर, उस रुद्राक्ष का पानी पिलाकर सोनोग्राफी जब करवाई, उसके बाद में मैं क्या वर्णन करूं, ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर के कंधे पर शंकर हाथ कर रख कर बैठे हों और सोनोग्राफी में आ गया कि कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ये शिव कृपा। उसने वो फोटो बनाकर भेजा कि डॉक्टर के साथ में शंकर जी बैठे हुए हाथ रखकर, उसने वो फोटो भेजा है। अगर कल आपको उस फोटो का दर्शन करेंगे कि ऐसा लगता है कि डॉक्टर के साथ शिव है। और ये सत्यता है, जितने डॉक्टर मरीज को देखने के लिए जाते हैं, मैं तो यही मानता हूं कि कहीं उन पर शिव की कृपा होती होगी, इसलिए उनके हाथों में यश होता होगा। तेरा सहारा है मेरे भोले, तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम साधारण लोग
जिनके पास में धन भी नहीं है ना भाई, जिनके पास में संपदा भी नहीं है ना भाई, हम साधारण से लोग जिनके पास में बहुत करोड़ों का पैसा नहीं है, डॉक्टर को दिखाने के लिए, इलाज कराने के लिए भी पैसा नहीं है ना भाई, उन करोड़ों लोगों के लिए शंकर डॉक्टर है भाई। आप एक बार एक लोटा पानी तो चढ़ाओ शिव, आप एक बार शंकर से जाकर कहो तो। अब शिव से बोलो तो। आप ढोंग और प्रपंच से दूर हो जाओ। ये बहुत सारे लोग मिलेंगे जो घूम घूम के कहेंगे कि मैं तुझे ठीक कर दूंगा। नहीं भाई, एक लोटा पानी शिव जी के पास ले जाओ, एक लोटा जा बहुत। एक पत्र आयुषी ठाकुर खरियार रोड उड़ीसा से आई हैं। उड़ीसा से आप ही आई बेटा, हाथ हिला दो एक बार दोनों हाथों से, हर हर महादेव। आयुषी ठाकुर खरियार रोड उड़ीसा से आई हूं। गुरुदेव, मैं खरियार रोड उड़ीसा की रहने वाली हूं। भोले बाबा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। कुबेरेश्वर महादेव की कृपा। गुरुजी, हम पिछले 2 साल से ऑनलाइन टीवी पर कथा सुन रहे थे। जब भिलाई में कथा हुई थी तब मैं और मेरा परिवार 21/12/2021 को आए थे। कथा में आपने पशुपति व्रत के बारे में कहा था। मैंने व्रत करना शुरू किया। मेरा 1 साल से कहीं एडमिशन नहीं हो रहा था गुरुदेव। मैंने व्रत पूर्ण किए और बाबा की कृपा से एक अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया गुरुदेव। ये शिव कृपा है। गुरुजी, आप देपालपुर वाली कथा में कहा था आपने, अब बच्चियों का स्नेह देखिए। ऐसी बेटियों की आज भारत की भूमि को बहुत जरूरत है, जो हमारी सनातनी धर्म को आगे लेकर जा रही है। ऐसी बेटियों की सनातनी धर्म को जरूरत है, जो विरोधियों को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। नहीं तो अभी एक हरिद्वार के एक होटल में से, अटैची में से एक बेटी का शव, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, खबर में देखा होगा। हरिद्वार की एक होटल में एक लड़का एक लड़की को अटैची में शव लेकर जा रहा था और नौकर ने देखा कि आए तो 2 थे और जा 1 रहे। कारण क्या है? उसने होटल के मालिक को कहा। जब पकड़ा गया तो अटैची के अंदर लड़की का शव था। क्यों? ये दूसरे धर्म के लोग अपनी बॉडी और शादी और अपना चेहरा दिखाकर तुम्हें फंसा लेते हैं, और बाद में जब तुम उनकी नहीं मानती हो तब तुम्हें ऐसी ही अटैची में बंद कर कर फेंक दिया जाता है किसी नदी और नाले के। उस समय पर ऐसी बेटियों की जरूरत है जो सनातन धर्म को आगे लेकर जाए। उस बेटी ने लिखा है कि 15/3/2021 को देपालपुर की कथा में आपने कहा था कि अपने हृदय की बात आप एक पत्र पर लिखकर 7 दिन के लिए रख दो शिव जी का नाम लेकर, वो बात पूरी होगी। और मैंने वही करा और मेरी एक मनोकामना और पूर्ण हो गई। बैठो बेटा, धन्यवाद बहुत बहुत विराज जी। ये शिव कृपा। आप अपने धर्म के अनुसार, आप सत्कर्म के अनुसार, भजन के अनुसार, कीर्तन के अनुसार, आप में वो बल उत्पन्न होना चाहिए। मुझे इस चीज का गर्व है कि मेरे भारत की बेटियां, मुझे इस चीज का गर्व है कि मेरे भारत की बेटी और बेटे अब जाग रहे हैं और हमारे सनातन धर्म को पहचान कर मोबाइल पर कम से कम 15 मिनट शिव महापुराण की कथा तो सुन रहे हैं। इसका मुझे गर्व है। कल आपके क्षेत्र के पूर्व सीएम महोदय यहां पधारे थे। उन्होंने एक बात बहुत सुंदर कही, कल आपके सामने ही कही, कि छत्तीसगढ़ की
3.5 करोड़ जनता जो कथा में डूबी हुई है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता कि इनकी चित्तवृत्ति में शिव कहां से बैठ गया। ये शब्द, ये शंकर कैसे समाया। करोड़ों करोड़ों लोग शंकर की भक्ति में अगर आज डूब रहे हैं तो ये आपके भीतर का एक तत्व, आपके भीतर का शिव जागा है, आपके भीतर का एक आनंद जागा है, आपके भीतर का एक बल जागा है कि मुझे शंकर को कैसे रिझाना है। मुझे नौटंकियों में नहीं पड़ना, मुझे ये फालतू जगहों पर नहीं जाना, मुझे तो केवल शिव स्मरण करना है, मुझे भगवान शंकर की भक्ति को धारण करना है। एक लोटे जल का महत्व जिस दिन संसार का व्यक्ति जान जाएगा, उस दिन ये दूसरी जगह नहीं जाएगा, शंकर के दरवाजे पर माथा रगड़कर उसी से निवेदन कर कर आएगा। एक लोटा जल का महत्व जिस दिन जान गया। आप शिव भक्ति करो। उस बेटी ने मांगा, देपालपुर की कथा सुनी उसने, भिलाई की कथा सुनी उसने। बेटियों में ये बल होना चाहिए, बेटियों में ये जागरूकता होना चाहिए सनातन धर्म की ओर बढ़ने के लिए बेटों में। और बड़ी प्रसन्नता का विषय है, बड़ी बड़ी खुशी की बात है, आप सब युवान बेटा और बेटियां और घर के लोग शिव महापुराण की कथा भले थोड़ी देर सुन रहे हैं पर सुनते हैं। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में आस्था चैनल नहीं चल रहा होगा। बोलो सही है कि गलत है। सबके घर में आस्था चैनल पे इंतजार रहता है कि 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा सुनना है। हाँ, उसके पहले वो मूंछ वाला भैया आ जाता है तो वो नहीं सुनते, बस इतना जरूर है कि वो नहीं सुनना। और बाद में भी आ जाता वो धुआ के और चल यहां से जा। और वो रोता रोता उसकी मम्मी के पास चले गया। मम्मी, और मम्मी तो सो रही थी 2 बजे, ऐसी बेहतरीन नींद में थी, सपना देख रही थी कि कश्मीर में अपना मकान है। तो उसमें हंसने की कौन सी बात है, अब तो अपना भी मकान कश्मीर में होगा, अब क्या टेंशन है। तो वो तो सपना देख रही थी कि कश्मीर में अपना मकान है। और इतने में छोरा पहुंच गया, और छोरा पहुंच के मम्मी, मम्मी को लगा ये सकूनी कौन आई है। और जो छोरा रोया तो दादी के पास जाया तो दादी नहीं भगाया आया, और दादी अपनी टीवी का रिमोट नहीं दे रही। फिर मोबाइल दो तुम्हारा, तो मम्मी भी चतुर थी, उन्हें मोबाइल खोला, आस्था चैनल लगाया, पकड़ा दिया, ये ले सुन। इतना में छोरा बोला इसमें डोरामोहन और छोटा भीम नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, बस एक ही चीज चलेगा। छोरे ने सोचा इससे तो फिर दादी के पास बैठ के सुनूंगा। क्यों? क्योंकि मम्मी कुछ नहीं देगी, दादी के पास बैठ के अगर कथा सुनूंगा भी ना तो दादी धीरे धीरे तकिया और गद्दा के नीचे से कुछ ना कुछ निकाल के देती जाएगी। ले, दादी भी मूंगफली का दाना तू भी खा, और दोनों बढ़िया दादी और पोता। और 5 जैसी बजे फिर दादी बाहर आवाज आ जाए डमरू बजाने की, डमरू मतलब आइसक्रीम, फिर डमरू बजाने की आवाज आई और छोरा आके बोला दादी 5 रुपए दे दे आइसक्रीम। दादी बोले जा, 2 लिया, और एक छोरा निपटा गया, एक दादी और जगदम्बा अरे मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में। दुर्गा भवानी, और 5वें नंबर पर है सूर्य नारायण भगवान। सूर्य नारायण भगवान का नंबर तो बाद में आया है, आखिरी में। पंच तत्वों में आकाश तत्व, सूर्य नारायण भगवान का नंबर तो बाद में आया, आखिरी में। कश्यप ऋषि और अदिति माता के संतान हुई, 12 पुत्र जन्मे थे, और 12 पुत्र में से सबसे बड़े थे सूर्य नारायण भगवान। अदिति के पुत्र थे इसलिए आदित्य देव भी कहलाए। क्या कहते थे इनको? आदित्य।
उदित, आदित्य, भास्कर, ये सब नामों से शिवजी ये सूर्य नारायण भगवान को माता अदिति पुकारा करती थी। ये जितने भी नाम थे, ये माँ अपने पुत्र को जैसे पुकारती है, अपने पुत्र से जैसे कहती है, वैसे ही माँ अपने पुत्र को पुकारा करती है। सूर्य नारायण भगवान जब 8 वर्ष की आयु में आए थे, तब माता अदिति ने सूर्य नारायण भगवान को भगवान शंकर के जल चढ़ने का और जो जल नीचे गिरता है उस जल की परिभाषा माता अदिति ने सूर्य देवता को समझाई थी। कितने वर्ष की आयु है? जरा जम के बोलो। 8 वर्ष की आयु। जैसे माता अदिति ने अपने पुत्र को 8 वर्ष की आयु में यह समझा दिया था कि शिव की आराधना कैसे करना चाहिए, जल कैसे चढ़ना चाहिए, उस जल का क्या महत्व है, उस जल की क्या परिभाषा है, उस जल की मूलता क्या है, उसी तरह आप में भी माता अदिति जैसा ज्ञान होना चाहिए। जब हमारा बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगे, स्कूल जाने लगे, पढ़ने लगे, विद्या अध्ययन की ओर आगे बढ़ जाए, तब आप भी उसको थोड़ा थोड़ा हमारे सनातन धर्म की ओर लेकर जाए। आज छोटे से छोटे व्यक्ति का तो हम क्या कहें, पर बड़े से बड़े लोगों को भी अगर देखो तो ब्राह्मण के घर में रहने वाले नवयुवक बच्चे कंधे पर जनेऊ तक नहीं पहनना पसंद करते। मस्तक पर तिलक नहीं लगाते। एक नियम, आप अपने बच्चों को जब छोटी सी अवस्था में रहें, जब बच्चे छोटे रहें, तब छोटी सी अवस्था में उन बच्चों को आप जब ज्ञान उपदेश देंगे, छोटी सी अवस्था में जब आप उन्हें समझाएंगे कि ये शंकर हैं, ये शिव हैं, इनको ऐसे जल चढ़ाना चाहिए, ऐसी पूजन करना चाहिए, ऐसा स्मरण करना चाहिए, तो बच्चों में एक अपने आप उसमें एक रुचि उत्पन्न होती है। जैसे दादी जब पूजन करती है ना, दादी, और दादी पूजन करके उठ के जाती है ना, तो घर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अगरबत्ती जो डंडी होती है ना अगरबत्ती की नीचे की, उसी को उठाकर दादी जैसा करती है ना, वैसे घर के बच्चे करने लगते हैं। बच्चों में ये संस्कार होना चाहिए। तीन माताएं एक कुएं के पास, नदी के पास, तालाब के पास में खड़ी होकर बात कर रही थी। 3 माताएं, वो तीनों पानी का हंडा, पानी का मटका, पानी की बाल्टी लेकर जाने का प्रयास कर रही है। बंद पड़े हैं। पानी की बाल्टी, पानी का मटका ले जाने का प्रयास कर रही। अब तीनों माताएं जब आपस में बात करने लगी, और बात करते 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 तीनों के बच्चे स्कूल से आ रहे थे। एक बच्चा दूर से हाथ हिलाकर बोला, हाय मम। मां ने कहा, ये मेरा बेटा है, बड़ा वाला, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, बहुत महंगा स्कूल है, उसमें जाता है। दूसरा बच्चा निकला, अपने दोस्त से कह रहा था, माय मदर। मम्मी कुएं पर खड़ी है और बच्चा कह रहा है माय मदर, ये मेरी मां है। वो भी निकल गया। दूसरी ने कहा, ये मेरा बच्चा है, जो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहा है, विदेशी स्कूल में पढ़ रहा है।
तीसरा बच्चा निकला। मम्मी ने बाल्टी उठाकर जा रही थी, बच्चा दौड़ कर आया, मां को स्कूल का बैग पकड़ाया और बैग पकड़ाकर बच्चे ने दोनों बाल्टियां उठाई और लेकर चल दिया। तीसरी मां बोली, ये मेरा बच्चा है, छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में पढ़ता है। बहुत बड़े स्कूल में तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, मंत्री बनाओ, संतरी बनाओ, कलंतरी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चों को खूब डिग्री दिलाना, पर उससे पहले बच्चों को संस्कार दिलाना, क्योंकि अंतिम समय में डिग्री तुम्हारे काम नहीं आएगी, तुम्हारा दिया गया संस्कार तुम्हारी औलाद के काम आएगा। बच्चों को कार नहीं, संस्कार दीजिए। कार दोगे तो बेचकर खा जाएंगे और संस्कार दोगे तो कारों की लाइन लगा देंगे। संस्कार होंगे तो बच्चे भी शोभा देंगे आपके घर के। ऐसे ऐसे घर देखे हैं जहां पर बेटा डॉक्टर है और हॉस्पिटल और क्लिनिक छोड़कर नहीं आया, खुद के क्लिनिक छोड़कर नहीं आया, और मां पड़ोसी की गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल दिखाने जा रही है। ऐसे ऐसों को भी देखा है हमारा। जैसे ये शिव महापुराण की कथा चल रही है ना कि शिव पंचायत शिव पुराण, पार्वती शिव पुराण, नर्मदा शिव पुराण, पार्थिव शिव पुराण, एक आध बार जरा जब बहुत सारा कोटा इस हृदय में इकट्ठा हो जाएगा ना, तो यजमान शिव महापुराण भी बांचूंगा कि ऐसे ऐसे यजमान मिले, वो भी सुनाऊंगा कि इतने सालों में जो कथा करी कहां कैसे कैसे यजमान मिले थे, किसने लूटा और किसने लुटाया, उनका भी वर्णन उसी कथा में कर दूंगा ढूंढ ढूंढ के। बनाओ डॉक्टर, बनाओ तुम इंजीनियर, बनाओ तुम जो तुम्हारी मर्जी पड़े, बच्चों को, बेटे को, बेटी को तुम खूब पढ़ाओ, जितना दिल से पढ़ा सकते हो उतना दिल से पढ़ाओ। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, विद्याध्ययन करना चाहता है, दिल से पढ़ाओ, पर उस बच्चे को संस्कारित जरूर बनाना, संस्कारवान होना जरूरी है। आज सबसे बड़ा दुख का कारण एक बताएं हम आपको, जजमानों के घर में जाओ, जजमान कहते हैं गुरुजी आप हमारे यहां आते नहीं हो। क्यों नहीं आते? कभी गुरुजी से तो पूछो कि गुरुजी पहले आते थे, अब क्यों नहीं आते? कारण क्या है? सब जजमान कहते हैं आप आते नहीं हो, आते नहीं हो, आते नहीं हो। क्या कारण है? क्या आप बड़े हो गए? कारण वो हो गया। पंडित प्रदीप मिश्रा ना कभी बड़ा हुआ था और ना कभी होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। बड़े आप हो गए। बहुएं लैपटॉप पर काम करती रहती हैं अपने कमरे में, बेटा उसके पास में बैठकर काम करता रहता है, और गुरुजी आते हैं हॉल में बैठकर तुम्हारे यहाँ चाय दूध पी के। कोई गुरुजी चाय और दूध का तो भूखा होता नहीं है, उसको आया क्यों है कि बहुएं आई हैं नई नई इनसे मिलने, बेटे आए हैं पूना मुंबई से इनसे मिलने। पर गुरुजी आए बस घर के बूढ़े लोग मिल लिए, थोड़ा सा स्माइल दे दिया और थोड़ा सा गुरुजी के पूछ लिया, 50 का रुपया पकड़ा दिया, गुरुजी चल दिए। इसलिए गुरुजी ने सद्दूर जाना बंद कर दिया। जजमान के घर में रहो, राम नाम गाओ, कृष्ण नाम का स्मरण करो और इस स्मरण आनंद में रहिए। ना बहू को फुर्सत है लैपटॉप छोड़ने की, ना बेटे को फुर्सत है लैपटॉप छोड़ने की, तो गुरु को फुर्सत है शंकर को छोड़ने की। अरे भाई, बेटा एडिलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। और काका क्या करोगे, ये रुपया कहां धरोगे? क्या करोगे ऐसे धन का, ऐसी संपदा का क्या काम? बिलासपुर और रायपुर के मकान के फ्लैट में तुम रह रहे और तुम्हारी औलाद पूना और मुंबई में एंजॉय कर रही, बहू में सर्विस कर रही, और तुम पोछा लगा, पड़ोसी के बच्चों से कह रहे आधा किलो गिल की ला दे, एक दूध की थैली ला दे। जब पड़ोसी का बच्चा दूध की थैली ला रहा है, पड़ोसी का बच्चा सब्जी ला रहा है, पड़ोसी का बच्चा तुम्हारे बीमार पड़ने पर तुम्हें हॉस्पिटल दिखाने जा रहा है, तो अपना फ्लैट पड़ोसी के बच्चे के नाम कर दे? नहीं, जायदाद औलाद को दूंगी और प्राण पड़ोसी के बच्चों के खाऊंगी। ये कहां की रीति है? ये कहां का रीति है? छोड़ूंगी सब कुछ, अपने बहू बेटा को दूंगी, सब अपने बच्चों को दूंगी। ना प्रेम से 2 रोटी खा पा रहे हो,
कमा 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 शरीर इतना खोखला हो गया, दुकान पर दिन भर भूखे रहते थे तो शुगर हो गई। सही है कि गलत है? कभी डॉक्टर से पूछना शुगर कैसे होती है। भूखे रहने के कारण शुगर हो गई। समय नहीं था भोजन का, 11 बजे भोजन करने वाला 1-1 बजे भोजन कर रहा है, 3 बजे तक भोजन कर रहा है, कमाने में लगा रहा, 2-2 4-4 बजे तक भोजन नहीं कर पाया। ग्राहक 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 के चक्कर में शरीर में शुगर हो गई। टेंशन लेते लेते डिप्रेशन में पड़ते पड़ते बीपी हो गया, ऊंचा नीचा होने लगा। किसके लिए कमाया तुमने? शिव महापुराण की कथा कहती है आप 1 रुपए भी नहीं दान करना, मत करो। बहन बेटी को भी नहीं देना, मत दो। तुम्हें किसी को नहीं देना, मत दो। पर जो तुमने कमाया अपने ऊपर खर्च तो करो रे, अच्छे से तो रह लो, अच्छे से खाओ पियो, मौज करो अपनी जिंदगी का, सुख तो भोगो। शिव महापुराण की कथा कहती है पूत सपूत तो की धन संचय और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा खुद जोड़ लेगा, और बेटा कपूत होगा कितना भी जोड़कर चली जा। एक बार शेयर मार्केट में बैठा, सब गोल, कर्जे में इतना लदालूम हो गया, रिश्तेदारों से कह रहा कुछ कर दो, क्यों तुम्हारे माँ बाप इतना छोड़ के गए थे, सब चले गए। पत्रिका दिखाई थी, पंडित जी बोले हैं राहु मंडरा रहा। अब पंडित जी ने ये नहीं बताया तू तो खुद राहु था, तेरे माँ बाप के लिए एक दिन सेवा नहीं करी, माल हजम कर गया पर सेवा रत्ती भर की कर नहीं पाया। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस घर में माँ बाप इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता की इज्जत नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, आदर नहीं, वहां बरकत नहीं हो सकती। एक माता जी ने पत्र लिखकर भेजा था, माता नहीं कहूंगा, एक बहू रानी ने पत्र लिखकर भेजा था। इंदौर की कथा में जो रमेश जी मेंदोला करवाए थे, उस कथा में पत्र आया था। उस पत्र में लिखा था गुरुजी आप अपनी कथा में इतनी कड़क मत बोला करो बहुओं के लिए, नहीं तो नवयुवक लड़के और लड़कियां, नवयुवक बहू और बेटे कथा नहीं देखेंगे आपकी, आंदोलन कर देंगे, आपकी कथा नहीं देखेंगे। हम एक ही बात कहना चाहेंगे, जिन्होंने पत्र भेजा था उनको एक ही बात कहेंगे, कथा में काली मिर्ची उसी को लगती है जिसने ऐसी हरकत करी होती। एक थोड़ा सा कट लगाओ, घाव आएगा, घाव में नमक डलेगा तो जलन किसको होगी? जिसको कट लगा है। और ऐसे ही नमक डाल के तुम्हारे को कट है ही नहीं और नमक डाल दे, जलन होगी? जम के तो बोलो नहीं होगी, वो तो कट लगा है इसलिए नमक डलते से ही जलन होगी, और कट नहीं लगा होगा तो जलन नहीं होगी। उसी तरह जिसने ऐसी हरकत करी होगी तो कथा में मिर्ची उसी को लगेगी, जिसने करी नहीं तो उसको डरना क्या? आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त में, तुम तो अलमस्त रहो, कथा सुनो, आनंद लो, चकाचक अपनी जिंदगी जियो अलमस्त में, और करो सेवा माता पिता की, आदर करो बड़ों का, सत्कार करो बड़ों का। हम ये नहीं कहते कि तुम सियोर वाले महाराज का आदर करो या किसी गुरुजन का आदर करो, आप तो अपने घर के माता पिता का आदर करो, आप तो अपने घर के बड़ों का आदर करो। घर में जेठानी है, जेठ है, ननंद है, नंदोई है, माता पिता है, सास ससुर है, और केवल हम ये भी नहीं कहेंगे कि केवल सास ससुर का सम्मान करो, आप तो आपके माता पिता का भी सम्मान करो। मायके में अगर मम्मी पापा हैं, जब तक जिंदा है, बेटी का फर्ज है कि उनको फोन लगाकर पूछे कि मम्मी पापा कैसे हो। ये बेटी का फर्ज है कि आप अपने माँ बाप का आदर करो, सास ससुर का आदर करो। हम ये नहीं कहेंगे कि केवल सास ससुर का करो, अपने माँ बाप से भी पूछो कि उनकी क्या दशा है, सास ससुर से भी पूछो उनकी क्या दशा है। चिल्ला चिल्ला के कह रहे हम सुधरेंगे, अरे बोलो जम के, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। कितने बदले वो तो मालूम पड़ रहा। मेहंदी बदल गई, यहां थी, यहां आ गई वो मेहंदी यहां, और वो पूना में एक गुड़िया बंधवा के आ गई। मैंने कहा तनु ए बेटा इधर आ, क्या गुरुजी ये क्या बनवाया? क्या गुरुजी टेटू है, टेटू है तो टेटू। हमने कहा कितने में बनवाया? 700 रुपए में। हमने कहा 700 रुपए का तो कहीं दान दे देती तो गाय चारा खाती 1 महीना है, और तू 700 रुपये यहाँ लगा जाए, ये तो फ्री में बन जाता। अरे गुरुजी अपने हाथ से कैसे बनता? हमने कहा दीवार पे बना ले, चिपक गया, उसमें कौन सा फालतू का पैसा बर्बाद कर। धन्यवाद मेरी बेटियों को, धन्यवाद मेरे नवयुवक बेटों को। आज सबसे ज्यादा
सोशल मीडिया पर ये मेरी बेटियां और ये मेरे बेटे इस शिव महापुराण को पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद दूंगा मेरी बेटियों और बेटों को, मेरे नवयुवक बेटी और बेटों को धन्यवाद है, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को धन्यवाद है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को धन्यवाद है, जो व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम में, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर शिव महापुराण की छोटी छोटी बातें जनमानस तक भेजी जा रही है। इस राष्ट्र को जगाने में एक चरण तुम्हारा भी है मेरी बेटियों, मेरे बेटे, एक चरण तुम्हारा। महाराज कुछ अच्छा करे। सूर्य नारायण भगवान 8 वर्ष की आयु में थे और माता अदिति ने उनका सम्मान किया।